जाते हैं, लाट साहब ना तो फ़ोन पर आते हैं ना ही उनसे मिलते हैं। इतना बुरा हाल है। वही लाट साहब यदि आपके घर आके आपका काम करें और उनके काम का आकलन उसी समय होगा और उसी के आधार पर उनको रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, तो वेतन उनको काम का मिलने लगेगा। उनको महीने का वेतन नहीं मिलेगा, उनको हर काम का वेतन मिलेगा और उसी के आधार पर हम उनकी एसीआर भी बना ले रहे हैं। तो यदि उनकी जो है ना क्यूमुलेटिव जो एसीआर होगी, उसी के आधार पर उनकी पदस्थापनाएं होंगी, तो नेता उन्हें जो है ना ओबलाइज नहीं कर पाएंगे, उनका काम ही उनके काम आने वाला है, उसी के आधार पर उन्हें पदोन्नति मिलने वाली है। ये तो हो गई प्रशासनिक व्यवस्था। अब पुलिस व्यवस्था को भी सुन लो थोड़ा सा। पुलिस व्यवस्था बदल जाएगी। आज की स्थिति ये है कि वो व्यक्ति थाने में जा रहा है और उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, उसका सिर फटा हुआ है, ना तो उसकी कोई बात सुन रहा है, ना ही जो है उनको वो दे रहा है, मेडिकल करा रहा है, ना एफआईआर दर्ज कर रहा है, और उल्टा अपमानित करके गाली दे के, कई बार तो ये कह के कि ज़्यादा नखरे करोगे तो तेरे को ही फंसा के बंद कर दूंगा। ऐसी घटिया बातें करने के बाद वहीं पर धन बलियों से पैसे लेकर या राजनेताओं के प्रभाव में उस के विरुद्ध उल्टा झूठा मुकदमा कायम करके वो जो है झूठे के आधार पर या एफआईआर को तायद करते हुए झूठे कथन पुलिस खुद ही लिख लेती है और उसे जेल में ठूंस देती है। तो यदि परिवर्तित व्यवस्था में बटन दबाने पे आपके घर पे एफआईआर दर्ज हो रही है, झूठी एफआईआर दर्ज करना, झूठे कथन लिखना, झूठे जो है ना पुलिस के द्वारा एफआईआर को तायद करते हुए अपने मन से कपोल कल्पित कथन लिख लेना, यदि ये और झूठी विवेचना करना या झूठी बहस करना वकील के द्वारा, यदि ये परजरी के जघन्य अपराध हो जाएंगे और इसको करने वाला 45 दिन में जेल में सड़ेगा, तो इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। आपको अभी 30 साल लग रहे हैं, 35 साल लग रहे हैं, जो है डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से बिना कोर्ट कचहरी में जाए न्याय मिल जाए। तो इसका मतलब है कि एफआईआर दर्ज करने से 15 दिन इन्वेस्टिगेशन के मान लें मैक्सिमम, और 30 दिन जो है डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के मान लें, तो अधिकतम 45 दिन में आपको न्याय मिल रहा है। फिर जो है 21 वाले डिजिटल चित्रगुप्त के माध्यम से अधिकांश अपराधियों को अपराध करने के पहले गिरफ्तार किया जा सकेगा। फिर जितने भी अपराधी हैं उन्हें रिहैबिलिटेट कर दिया जाएगा। तो किसी को अपराध करने की आवश्यकता नहीं है।